नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आज़म भट्ट। हमने हमेशा कोहिनूर के प्लेटफार्म से हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया है और जहां पर नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वहां पर हमने कोशिश की है कि जो मुतासरीन हैं, जो मज़लूम लोग हैं, उनको उनकी दहलीज़ पर इंसाफ फराहम किया जाए। आज हम मौजूद हैं करोल गांव में। ये करोल गांव में उस घर मौजूद हैं जहां इनकी बेटी की शादी थाना भगवानपुरा के इलाका महमूद बूटी वाली साइड पर सर अंजाम पाई थी और उसके बाद इनको पता चलता है कि वहां पर इनकी बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली है, मगर ऐसा नहीं था। इनके मुताबिक उसके जो शौहर हैं उसने उसका कत्ल किया, गला दबाया। कैसे किया, किस तरह किया, लाश पुलिस को मिलती है और उसके कुछ घंटों बाद इनको इतला दी जाती है और बाकायदा ये ड्रामा रचाया जाता है ख़ुदकुशी का। अब हमने हक़ाइक़ ये जानने हैं कि क्या वो जो मौका पर मौजूद डेड बॉडी मिली, उस मासूम बच्चे की लाश मिली, क्या वो ख़ुदकुशी थी या वो कत्ल का मामला था। हक़ाइक़ जानने के लिए मासूम बच्ची के वालिदैन के घर करोल घाटी यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर उनके अजीज़ व क़रीब भी मौजूद हैं, अहले इलाका के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ है, क्या है और क्या आपको अब तक कोई इंसाफ मिला या नहीं। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मौजूद हैं लड़की के वालिद, जिनकी थाना भगवानपुरा के इलाका से उस बच्ची की लाश मिली थी और हक़ाइक़ क्या हैं वालिद भी बेहतर जानते होंगे, इनके घर वाले भी बेहतर जानते होंगे, मामला क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? आरफ। अच्छा आरफ साहब, बताएं कि आपको कॉल कैसे मसूल हुई? पुलिस ने इतला दी, लोगों ने इतला दी, अहले मोहल्ला ने इतला दी कि आपकी बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली है, मामला क्या है? ये जी मामला को पैसों का सी। ठीक है, वो बच्ची पैसे मांगती सी, ठीक है जी, इन्हां घर च लड़ाई पा ली अपनी। ठीक है जनाब, वो पैसे मांगती रही, उन्हें प्यो नूं नहीं दस्सिया, मां नूं दस्सिया, ठीक है, मां ने कि मैनूं नहीं दस्सिया। ठीक है, इस तो लड़ाई झगड़े तो वजह तो इन्हां मालूमात तैयार कीता। ठीक है। नहीं, तानू जड़ी लाश की इतला मिली वो कदों मिली, वो किन्ने इतला दी? 4 बजे उसने मियाँ ने दी इतला। ठीक है, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ये बच्ची फौत हो गई। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ फा लैके। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? असी बच्ची लड़की दी टंगी देखी। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ पखे दे नाल टंगी देखी है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ? हाँ ये लटक रही सी जी। हाँ जी, थले जमीन ना लगी सी। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, गोडियां पर ने थले लगी सी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ? कोई शै नहीं जी, कोई शै नहीं सी। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी, पखा नीवा जिहा सी। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, कोई टेबल टूबल नहीं सी, कोई शै नहीं सी है। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੌਕੇ? हाँ जी, खावन मौजूद सी उत्थे। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। नहीं इंज दा काम नहीं सी कर। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? 5 ਲੱਖ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੋ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ? ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਲੱਲੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ठीक है। हाँ जी राणा करीम राणा इरम। हाँ जी राणा इरम ठीक है। हाँ जी अच्छा, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वही तफ्तीश कर रहे हाँ जी वही तशवीश कर रहा है। हैं। ठीक है। इंसाफ अभी तक नहीं मिला। अजय तक नहीं इंसाफ मिले जी। नाज़रीन, ये थे लड़की के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि हमें कभी ये शक है, यकीन है कि हमारी बेटी खुदकशी नहीं कर सकती, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। कत्ल कैसे किया गया है, मौके पे ये मौजूद थे, दुपट्टा था, फंदा था। असल हक़ाइक़ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी बताएगी। लड़की के वालिद हमें हक़ाइक़ बता रहे थे। मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ जो इलाका मोज़िज़ हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इलाका मोज़िज़ बाबा मजीद यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये असल वाक़या क्या था, आपके इलाके के रहने वाले लोग हैं और इनका किरदार करैक्टर क्या है और किस तरीके से ये वक़ूआ हुआ है, क्या इनकी जानिब से कुछ मामला हुआ है, कहाँ से हुआ है, इलाके के लोग भी बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मजीद साहब, ये बताइएगा कि ये जो बच्ची वाला मामला बता रहे हैं, क्या आपके इल्म में ये बात है सारी? जी मेरे इल्म पे है कि मेरे गांव के रहने वाले हैं ठीक है। और हमें जब इन्हों को इतला मिली है ठीक है। उसके बाद ये वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। इन्होंने फौरी तौर पे हमें इतला की है, ठीक है। तो उस वक़्त ये डेड बॉडी लेके अस्पताल पहुँच गए। ठीक है। हम लोग वहाँ काफ़ी गांव के लोग वहाँ पहुँचे। ठीक है। तो ये खुदकशी वाला ड्रामा जो है ना, उन्होंने जानबूझकर ये रचाया हुआ है। खुदकशी बच्ची नहीं कर सकती कि ये शरीफ आदमी है और इनके किरदार भी गांव में अच्छा है और ऐसे लोग नहीं है। ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया है इसलिए कि हम इस कत्ल के मुकदमे से बच सकें। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, ये लड़की के वालिद जो है आपके करीबी हैं, ये क्या करते हैं काम? ये कारपोरेशन में मुलाजिम है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब इन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई, आप मौका पर गए, ये मामला है क्या असल में, जैसे ये लड़की के वालिद बता रहे हैं? जी यही जो लड़की के वालिद यही हमें भी बताया है कि कोई पैसे को लेन देन है इनका। ठीक है। इनकी कमेटी एक निकली थी, ये मुझे सारी बात इन्होंने बताई थी कि कमेटी निकली है। तो कमेटी निकलने के बाद वो उसने अपना इनका दामाद जो है मुनीर, उसने ये बताया कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दें, जब आप शादी करेंगे तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। ठीक है। ठीक है। बाद में ये कोई लड़ाई झगड़ा ये पैसों की तरफ से अपने घर वो करता रहा। ठीक है। तो लड़ाई झगड़े के बाद तैश में आके ठीक है। उसने ये मर्डर कर दिया। ठीक है। और यानी रकम वापस ना देनी पड़े। ना देनी पड़े, रकम ना वापस देनी पड़े। ये मैंने जजमेंट मैंने भी की है, मैंने मौका भी देखा कि वहाँ एक आदमी का काम नहीं है, ये 3-4 आदमियों ने ये इसको गले में कपड़ा डाल के तो फांसी दे के मारा है। और बाद में इसको लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़मीन से ऊपर ही नहीं उठी। वो तस्वीरें भी मौजूद हैं और मौका पर भी यही साबित हुई है चीज़, ये मारा गया है, ये खुदकशी नहीं की। ठीक है। यानी जो वक़ूआ है, जो जाए वक़ूआ पे हालात वाक़यात हैं जो आप बता रहे हैं कि ये 2-3 लोगों का काम है, गला दबाया गया है साइडों से, उसके बाद उनसे लटकाया नहीं गया तो उन्होंने नीचे रख दिया डेड बॉडी को। जी वो गले में फंदा डाल के तो वो अपना गोडे जो पाँव भी गोडे भी उस ज़मीन पर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। उसके नज़दीक कोई चीज़ भी नहीं, कोई मेज़ हो या ऊपर मतलब पंखे चढ़कर ऊपर पंखे में कपड़ा डाला जाए। और दूसरी बात असल मामला ये है देखने वाला कि जो दुपट्टा है, इतने वज़न दुपट्टा जो नहीं बर्दाश्त कर सकता, दुपट्टे ने तो उसी वक्त फट जाना था। तो दुपट्टा भी नहीं फटा, क्यों? वज़न है लड़की का काफ़ी, तो वो दुपट्टा भी नहीं फटा, दुपट्टा उसी तरह सही सलामत है। क्यों? वज़न दुपट्टा जो है माल का दुपट्टा होता है, वो तो ऐसा मतलब वज़न बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। यानी ये खुदकुशी नहीं है, नहीं खुदकुशी नहीं, ये कत्ल का केस है जी। ये आप लोगों के मुताबिक उसका कत्ल किया गया है जी। क्या पुलिस वालों के पास आप गए हैं एज ए इलाका मोज़िज़ के भी इनकी मदद की जाए, दादरसी की जाए? मुलज़म कहाँ पर है, गिरफ्तार है या भागा हुआ है?
नहीं, मुलजम उसी वक्त ही मतलब जो गिरफ्तार हुआ है और मौजूदीन इलाके के मेरे और भी अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो मौका पर भी गए हैं और वो हॉस्पिटल भी गए हैं। वो सारा मामला जो है ना काफ़ी लोगों ने, मेरे गांव के काफ़ी लोगों ने देखा। हाँ जी। अब पुलिस के किसी ऑफिसर से आपकी बात हुई है, वो क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि मतलब अपना हम तफ्तीश कर रहे हैं, तो तफ्तीश करेंगे तो जो असल हक़ाइक़ है वो हम सामने लाना चाहते हैं। तो हमने कहा है कि आप जो तफ्तीश करें इसके असल हक़ाइक़ वो सामने लाएं। क्या एक खुदकशी का तो ड्रामा हम भी कहते हैं कि ये नहीं। ठीक है, आप लोग पुलिस की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन से उससे मुतमिन हैं कि नहीं? नहीं, तफ्तीश तो मुतमिन इंशाल्लाह हैं, क्योंकि अभी तो मतलब तफ्तीश वो कर रहे हैं, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। जब तफ्तीश मुकम्मल हो तो मुझे पता चले ये ना इंसाफ है या ना इंसाफ़ी है, वो तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। सही है, तफ्तीश के बाद पता चलेगा। इलाका मौजूद हमारे साथ मौजूद थे, ये असल हक़ाइक़ बता रहे थे जो जाए वक़ूआ है उससे मुतल्लिक, और असल हकीकत क्या है उस पर रोशनी डाल रहे थे। पुलिस की तफ्तीश अभी जो है मुकम्मल नहीं है, पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए भी हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मकतूला लड़की है उसकी वालदा यहाँ पर मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे। जाए वक़ूआ पे जब वो पहुँची तो उस वक़्त क्या मंजर था। क्यों सर? नाज़रीन, इस वक़्त जो मकतूला बच्ची है जिसको मुबैना तौर पर जो है वो कत्ल कर दिया गया है और उसके खावंद की तरफ से ये इक़दाम किया गया है, जो कि गिरफ़्तार है, पुलिस हिरासत में है। लड़की की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मुसरत। अच्छा, मुसरत बीबी, ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ ये वाक़या कैसे पेश आया और आपको किसने इतला दी? ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ, ਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਸਹੁਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਲਟਕੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਲਮਕਦੀ, ਕੋਈ ਲੱਤ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਲਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵੇ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾਕਿਆ, कोई सोफिया पे बैठा है, कोई मंजिया ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। अच्छा, ये बताएं, जब आपको इतला मिली आप लोग मौके पे पहुंचे, उस वक्त क्या देखा आप? ਲਟਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਮਕਾਈ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਸੀ, ਲੰਮ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬੇਵਾਰਸ ਪਈ ਉਹ। अच्छा, दसो आपके जब आप लोग गए वहाँ पर तो उस वक़्त, उससे पहले कभी आपकी बेटी ने बताया था कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है या उसको मारा जा रहा है? वजह क्या बनी? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਲੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आपकी बेटी अक्सर आपको बताती थी कि जब मैं पैसे मांगती हूँ तो मारता है? ਹਾਂ ਬਤਾਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਬੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। यानी आप ये चाहती थी कि आपकी बेटी का घर है वो ख़राब ना हो, आपकी बेटी का घर जो है वो आबाद रखे, कि घर ख़राब ना हो। ज़ाहिरी बात है, माँ है, उसने बेटी के बारे में सोचना है कि अगर खावंद को कोई ऐसी बात बताई तो लड़ाई झगड़ा होगा, बेटी घर आ जाएगी। तो माओं का ये बड़ा हौसला होता है, बड़ा कर्ब रख के इन्होंने अपनी बेटी को तसल्लियाँ हौसला दे के फिर वापस भेज दिया। लेकिन इनको क्या पता था कि उस घर से इनकी बेटी की लाश मिलेगी। जब आपने देखा तो बेटी आपकी कैसे पड़ी हुई थी? ਇੰਜ ਆ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਦਾਗਾ ਪਿਛਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਤੇ घुटने पर ने बिठाया सी, गोडे पर ने उन्होंने। इंज हुंदा वे। आपके पूरे ससुराल, उसके बेटी के ससुराल में से कोई अफसोस करने के लिए आया हो? कोई आपके अब तक? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਸ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਹੁਰਾ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। यानी खुद ही उन्होंने कॉल चलवाई, खुद ही ये ड्रामा रचा? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। अच्छा, अभी पुलिस के पास आप जा रहे हैं, आपकी FIR कटी है,
क्या पुलिस वालों से आपको इंसाफ मिल रहा है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਫ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰ ਘੱਲ ਦੇਣ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ 15 16 ਅੱਜ 16 17 ਦਿਨ ਹੋ ਚਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ कोई साड़ी सुनता नहीं है कोई मानता नहीं है जो बयान आप सफ़ाई मिसल पे लाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन को देना चाहते हैं कि पैसों का लेन देन की वजह से मेरी बेटी का जो कत्ल किया गया है, आप हमारा वो बयान रिकॉर्ड करें, ये नहीं किया जा रहा। हाँ जी ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ लड़के की वालदा मौजूद थी, मकतूला की वालदा मौजूद थी और ये असल हक़ाइक़ हमें बता रही थी कि 5 लाख रुपए जो है वो उधार के तौर पर लिए थे और जब उससे पैसे मांगे थे तो बेटी पे तशद्दुद किया जाता था, उस पर जुल्म किया जाता था। जब वो घर आकर बताती थी तो ये लड़की के वालिद को यानी अपने शोहर को नहीं बताती थी कि लड़की को कहीं वो घर ना भेज दें और वापस जो है वो लड़की को अपने घर में ना रखें इस डर खौफ से। लेकिन इनको क्या पता था कि उस घर से इनकी 14 साल बेटी की लाश इनको मिलेगी। हमारे साथ और भी यहाँ पर इनके रिश्तेदार इज़्ज़ोकारी मल्लादार ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो मकतूला बच्ची थी जिसको मुबैना तौर पर ख़ुदकशी का अपना नाम देकर कत्ल कर दिया गया, उसकी नानी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी, आप मुझे बताएं कि आप जब वहाँ पर गई तो आपने क्या देखा? मैं सर जी उन्होंने लटके देखिया है, आया है, लगा मेरे गाल लगाना सच्चा होने लगा है। मैं उन्हें झिड़के पर सुट दिता है। मैं कहा पीछे हो जा कातलों, साढ़े दुश्मनों मेरी धी है मेरे मार के सुट के तो कहते उन्हें खुदकुशी की कीता तो साहब कतल है। फिर वो महल्ले वालों को पता लग गया वे भी आ जी बीबी आई इन्हें शोर पाता जे, नहीं तो कोई पता नहीं सी उन्होंने। साढ़े पहले जी गए उन्होंने ये मुस्तकिल कर रहे सी भी यही कही जो इन खुदकुशी की थी, ये चुप कर गए ने, रोंदे पिटते रहे ने, करलाते रहे ने, पर ना पिट्टी मैं आई जाके सर जी ते मेरी धी ने ना मार छड़िया, मार छड़िया जे इन्होंने जुल्म कीता जे, जुल्म कीता जे साडे नाल जुल्म कीता ने, इन्हां बड़ा जुल्म कीता मेरी धी ने, बड़ा जुल्म करते रहे। मैं पिट्टी दोनों बच्चे मैं पिट्टी लेते जा गया, मैं तो कभी धी कीता जे, मैं तो कभी और जो मकतूला बच्ची है उसके घर में अभी तक जो है अफसोस का माहौल है और इनके घर में अभी तक लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं। गम की एक जो है वो यहाँ पर सूरत हाल है, माहौल है कैसा कि हर बंदा अफसुदा है, इनके घर का हर फर्द जो है अफसुदा है। मगर जहाँ पर बच्ची की लाश मिली है उसके जो ससुराल वाले हैं वो पुरअमन तरीके से बैठे हैं, सास भी ससुर भी और उनके साथ जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी बहनें जो हैं वो सब लोग पुरअमन तरीके से बैठे हैं। कोई इनके घर जो है अफसोस के लिए नहीं आया। यहाँ से सूरत हाल पता चलती है कि मिली भगत करके सब उनके ख़ानदान वालों ने उस मासूम बच्ची का जो है वो गला दबाकर उसकी लाश को लटकाने की कोशिश की और उसको जो है ख़ुदकशी का रंग देने की कोशिश की, उसका कत्ल कर दिया। और आज तक कोई बंदा इनके घर में उनकी तरफ से बच्ची के ससुराल की जानिब से अफसोस के लिए यहाँ पर नहीं आया। अफसोस की बात है कि किस तरीके से जो है इन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि जो इंसानी जान के साथ जुल्म करते हैं और बाआसानी जो है वो कत्ल कर देते हैं। और कत्ल जो है कभी भी नहीं छुपता, हमेशा कत्ल जो है वो बेनकाब हो जाता है। और जैसा कि ये कत्ल छुपाने की कोशिश की जा रही थी, ख़ुदकशी का रंग देने की कोशिश की जा रही थी और हक़ाइक़ जो है वो कुछ और सामने आए। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब आपने कहा कि इसको गिरफ़्तार कर लें, पुलिस ने पकड़ लिया उसको? नहीं ऐसा नहीं किया जी, आपे ने आप ही जाके बह गया। क्यों मिले सी पहला उन्होंने जो कुछ पुलिस ने पहला बताया, आपे उन्हें पुलिस मंगाई है, कपड़े उन्हें फटे सा, उन्हें नहाता है, कपड़े इस्त्री कराए ने, करा के फिर वो डाले च जाके बह गया। अच्छा, यानी जब वो पुलिस के पास गिरफ्तारी में आया है तो अपना सब कुछ चेंज करके गया, कपड़े भी चेंज? हाँ चेंज करके गया। पहुंचा फटिया सी
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਸਰਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक है, यानी मिली भगत सी खुदकशी की रपट दर्ज करने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप लोग बर वक्त वहाँ पर ना पहुँचते तो खुदकशी की रपट कट जानी थी, आपकी FIR नहीं कटनी थी। हाँ जी, उन्होंने सी कटनी है। यानी मिली भगत की गई थी। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आपकी आप नानी हैं, हाँ जी। आप मुझे बताएं कि वो बच्ची ने कोई रकम का भी मामला है, कोई पैसों का मामला ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸਾਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੇ ਲੰਗੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮਾਂ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਲੜਾਈ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਘਰ ਰੋਜ਼। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਜੜ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, इंसाफ था। ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਡਈ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह ताला इंसाफ लेकर देने की कोशिश करेंगे। आपके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देते। हम हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बनते हैं। हम पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक मुलज़िम जो है इस कटहरे के जुर्म में कटहरे में नहीं आ जाता, सज़ा तक नहीं पहुंच जाता, हम भरपूर अंदाज में जो KNI है, जो KN न्यूज़ चैनल है, कोहिनूर चैनल है, वो आपकी हमेशा जो है आवाज़ बनता रहेगा। कोशिश करते रहेंगे कि आपको इंसाफ लेकर दें। हमारे साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल पे क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो मकतूला बच्ची है उसके हमसाया भी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, जब ये मौका पर गए इन्होंने क्या देखा। कि जब आप मौका पर गए मुझे बताएं आपने क्या देखा। सर जी ये सुबह गए ने, यानी कि सुबह तकरीबन 5 का टाइम होना है, मेरे को गए ने कि चलीए उत्थे साडी बच्ची नाल वाकया हो गया। मैं इन्हां दे नाल गया वां, उत्थे असीं जाके सारी सूरत हाल वेखी, ये मौका की है। यानी कि जदों असीं जाके वेखिया ना जी, ते बच्ची नूं ना इन्हां ने उत्थे लटकाया इस तरह कि हर बंदे नूं पता लगदा पिया कि इहनूं लटकाया गया है, इन्हें अपने आप फा नहीं लिया हैगा। असी जिस ने बच्ची नूं देखिया ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਪੱਖੇ ਦਾ ਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ 12-14 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-2.5 ਵਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 1-2 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2-3 ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜ ਪਏ ਆ ਤੇ
ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਗੜਦਿਆਂ 2-3 ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा पैसों का कोई मामला, पैसों का भी कह रहे हैं कि पैसे इनसे 5 लाख रुपए हाँ जी, लेकर दिए थे, उसका भी कोई तनाज़ा था। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਘਰ, ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅगर ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ कि मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ है। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौका के गवाह मौजूद थे, जो आई विटनेस थे, जो मौका पर वहाँ पर गए। वहाँ पर रेत भी मौजूद थी, जहाँ पर उस जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर जिसे बच्ची को कत्ल किया गया और उसकी लाश को घसीटा भी गया, अंदर ले जाया भी गया, वहाँ पर बैठाया भी गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौका पर मौजूद, जो गवाह मौका पर गया आई विटनेस, वो बता रहे हैं। और जो तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं जो मौके पे जो उतारी गई, वो भी ये चीज़ बता रही हैं कि ये ख़ुदकशी का वाक़या नहीं लगता। ये मासूम बच्ची का जो है वो कत्ल किया गया है और बेरहमी से कत्ल किया गया है, बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और ये कत्ल करने वाला कोई एक शख्स नहीं है, उसका खावंद नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी फैमिली के मेंबर मौजूद हैं जो इस कत्ल की वारदात में शामिल हैं। हमारे साथ एक और मौका के गवाह मौजूद हैं। जब यहाँ पर मकतूला के वालिदैन को एक कॉल मसूल हुई है और उस कॉल के बाद यहाँ से जो लोग फौरी तौर पे साथ गए, अहले मल्ला के लोग गए, रिश्तेदार अजीज़ो कारब गए। हम उनसे बात करके हक़ाइक़ जान रहे हैं। जो मौका पे जाता है उसे हक़ाइक़ का अंदाज़ा होता है। भाई क्या नाम है आपका? साबिर अली। अच्छा साबिर भाई, ये बताएं, जब आप मौका पर गए तो आपने क्या देखा? सर जब हम मौका पर पहुंचे ना तो हमने देखा कि छोटी सी छत है, इतनी हाइट भी नहीं है। मेरे जैसा बंदा से हाथ लगाया ना तो छत को लग जाता है। उसके साथ पंखा है, वो भी 2 फुट का, उसके साथ पाइप होता है। उसके साथ लड़की के गले में कपड़ा डालकर उसे लटकाया गया है। उसके पाँव भी ज़मीन पर थे, उसके घुटने भी दूरे थे। तो जब हमने देखा, डेड बॉडी के पास पहुंचे तो वहाँ से स्मेल आ रही थी। जब हमने थोड़ी सी गौर की तो उसके पाँव में इतने सुराख हो चुके थे, कीड़ियाँ खा रही थी मांस उसका। तो जब हम ये सीन देखकर बाहर निकले, घर के बिल्कुल सामने एक कैमरा लगा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा एक गली के नुक्कड़ पर कैमरा था। गली में मौजूदा 3 कैमरे थे। उसके बाद हमने गली की तफ्तीश की, देखा तो गली में रेत की एक ढेरी थी। वहाँ पर जैसे कि कोई गिरता है उसे घसीटा जाता है, ऐसा सीन था। जहाँ लड़की को लटकाया गया था ना, वहाँ तक रेत के निशान आ रहे थे। तो ये चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर। ठीक है, यानी जो हक़ाइक़ जो है वो मौका पर ये थे कि रेत के निशानात भी थे और डेड बॉडी जो थी वो काफ़ी पुरानी थी। यानी वक़ुआ जो है उन्होंने ताज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन मौका पे मौजूद जो मकतूला थी उसके वो जिस्म से वो स्मेल आ रही थी, पुरानी डेड बॉडी पुरानी जैसी होती है। 20 घंटे जैसे हो गए हैं इसे, 18-20 घंटे पहले इसकी डेथ हुई, ऐसे ही स्मेल आ रही थी। गर्मी आपको पता है, 18-20 घंटे में मैयत की वो हालत नहीं रह जाती। तो हम चाहते हैं कि ये गरीब आदमी है, हमारी अपील है, शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है। IG पंजाब
आईजी पंजाब से भी अपील है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। ये मजदूर बंदा है, ये इतने लंबे केस नहीं लड़ सकता, ना इसकी इतनी कैपेसिटी है, तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, हम रिक्वेस्ट ही करेंगे। ठीक है नाज़रीन, मौका पर गवाह जो मौजूद थे ये वहाँ पर गए और इनके मुताबिक जो मकतूला की लाश थी उससे स्मेल भी आ रही थी और उसके पाँव में निशानात भी थे, और ज़ाहिरी बात है कि ये वक़ुआ ख़ुदकशी का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जो मौका पर गवाह थे उन्होंने ये चीज़ें जो है बेनकाब की हैं। लड़की की वालदा ने बताया है, वालिद ने बताया है, ऐनी शाहिदीन ने बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो असल हक़ाइक़ नुमाया कर देगी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जो है ये भी असल हक़ाइक़ नुमाया कर देती है कि डेड बॉडी कितनी पुरानी है, कब जो है वो इसकी मौत वाक़या हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई। इसके साथ साथ तफ्तीशी ऑफिसर का रोल इंतहाई अहम होता है। जो तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश कर रहा होता है मुलज़म की, उसने हक़ाइक़ नुमाया करने होते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अब असल हक़ाइक़ नुमाया नहीं हो पा रहे और जो मकतूला की फ़ैमिली है उसको मुत्तमिन नहीं किया जा रहा, और ना ही और उनको ये बताया जा रहा है कि हक़ाइक़ क्या हैं, छुपाने की कोशिश की जा रही है हक़ाइक़। इंसाफ जो है दबता नज़र आ रहा है, लेकिन हम जो है इंसाफ दबने नहीं देंगे, ना हक़ाइक़ छुपाने देंगे। हमारा मकसद ये है हक़ाइक़ को बेनकाब करना। हम यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हम हर सूरत ये जो सब कुछ मौका पर हमें बता रहे हैं इनकी रोशनी में, जाए वक़ुआ की रोशनी में, हालात वाक़यात देखते हुए हक़ाइक़ नुमाया करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जो मकतूला बच्ची है जिसे मुबैना तौर पर ख़ुदकशी का रंग दिया गया और उसे कत्ल कर दिया गया, उसकी बाबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अच्छा ये बताएं कि जब आपको कॉल मसूल या मौका पर जाते हैं आप क्या देखते हैं? तकरीबन 2:30 का टाइम था, तो उसने खुद ही हमारे दामाद ने फ़ोन हमें किया कि आपकी बेटी ने ये ना वाक़या कर दिया है, तो आप जल्दी से आ जाइए। जब हमने ये पूछा कि भाई आप ये कमरे में जाके ये तो देखे वो कमरा बंद है, डोर बंद है या कुछ वाक़या तो बताए तो सही। पहले उसने हमें ये अल्फाज बयान किए कि दरवाज़ा लॉक है, तो हमने ये कहा, मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि भाई इस तरह का हमें ड्रामा ना कीजिए, आपने दरवाज़ा तोड़ दो। फिर वो थोड़ी देर के बाद हमने फिर दोबारा फ़ोन किया कि भाई कुछ बताओ क्या वो ठीक है। वो कहता नहीं ठीक नहीं, उसने फंदा ले लिया, वो नीली पीली हो रही है। फिर अब जब तक हम गए, तकरीबन 4 का टाइम था, हम गए तो हमने ये मौका देखा दरवाज़ा बिल्कुल खुला था, कोई लॉक नहीं था लगा, कोई चीज़ टूटी हुई हमें नज़र नहीं आई। उसके पाँव घुटने टेके हुए थे, पाँव में वो चूंटियाँ चल रही थी। हमारे पास वो दर्द वो अल्फाज नहीं कि हम आपको बयान कर सकें कि हमारे साथ जो ज़्यादती है। हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हम भी किसी की बेटियाँ, हमने भी आगे किसी की शादी करनी है, तो हम आपकी कोहिनूर वाले आप हमारे पास आए, हमें दिली खुशी है आपके पास कि आप हमारे इंसाफ के लिए कोशिश की आपने। आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी आवाज़ ईवानों तक भी पहुंचाएंगे और जो पंजाब पुलिस के सरबराह हैं उन तक भी आपकी आवाज़ लेकर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हर सूरत आपको इंसाफ लेकर दिया जाए और ना कुछ छुपाने दिया जाएगा और ना हक़ाइक़ जो है वो तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश करने दी जाएगी। जो असल हक़ाइक़ हैं वही सामने रहेंगे। अगर ये उसने कत्ल किया है तो वह अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। हम तो इंसाफ लेकर देने की कोशिश कर सकते हैं आपको, और आप सब लोगों की मदद से, आपकी कोशिश से ही सारा मुमकिन हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि जब आप जैसे बता रही हैं कि ऐसा हुआ, मौके पे देखा, उस वक्त आप की बात जो है वो उस बच्ची के शोहर से हुई कि ये तो पुराना वाक़या है, आपने हमें लेट बताया है कि इसने तो खुदकुशी नहीं की, ये तो कोई कत्ल लगता है, आपने ऐसी बातें उसको की? हाँ जी, हमें बातें की, हमने क्या कि आपने काफ़ी देखा ये मामला। जब हम आप ये हिसाब लगा ले कि 2 मिनट चोट लगी हो तो उसका खून या वो जम सा जाता है, चोट भी लगी हो तो वो खून जम जाता है। जब हम उनके पास गए तो ऐसे चूंटियाँ चल रही थी, हमें ये वाक़ा, हम कमरे में एंटर हुए, उसने हमें खुद पीछे कह रहा था कि पीछे हो जाओ, पीछे से हाथ न लगाओ। हमें दाल में कुछ कहा लगा, लेकिन हमारी नानी अम्मी कमरे में गई,
उन्होंने कहा बेटा ये ऊपर से देखो नीचे तक ये क्या, उन्होंने हम पे जुल्म कर दिया। तो वो भाई हमारे गले लगा, लेकिन हमने उसको पीछे कर दिया कि भाई आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसकी सास उसका ससुर सारे बैठे हुए थे उनके घर, ये मौका लग ही नहीं रहा था कि इनके साथ इतना बड़ा इवेंट हुआ हो, तो इतनी बड़ी ज्यादती इन्होंने कर दिया, तो फिर वो कैसे इसके घर का अंजाम होगा। तो हमें दिली अफसोस हुआ। हमने जब ये बात हमने की, उनके चाचू ने बात की कि हमने इसका पोस्टमार्टम करवाना है। उसने कहा आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हमने घर लेके जानी है, आपने इतना बड़ा हम पे जुल्म कर दिया है। उन्होंने कहा ये क्या कहा, ठीक है आप ले जाओ। उसने कहा हमने आपने हमारे साथ जाती कि हमने इधर अपनी बेटी को रखना ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, इतनी बात करते करते उसका फूफा जी आई, ये सारे उन्होंने आपस में मेल मिलाप किया। उसकी बहन के खुद अल्फाज है कि जब ये वाक़या हुआ था हमने महल्ले वालों को इकट्ठा किया, वहाँ का काउंसलर भी आया था। उन्होंने जब ये इवेंट देखा तो उन्होंने कहा ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरह कीजिए, इसके माँ बाप को बुलाएं, वो ये बात देखेंगे तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। अब आपने वहाँ पर कहा कि पोस्टमार्टम कराना है हमने। हाँ जी, वो चाचू ने बात की कि हमने इसका पोस्टमार्टम करवाना है। हमें पता, हमें अपनी बेटी पे इतना एतमाद तक वैसा कदम नहीं उठा सकते। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है वो लेके यहाँ पर आ गए? हाँ जी, डेड बॉडी लेके वो काफ़ी आगे, तो मीडिया वाले उन्होंने ये बात की, फिर वो लेके पोस्टमार्टम करवाया था आपने? हाँ जी, करवाया था। ठीक है नाज़रीन, पोस्टमार्टम भी हुआ। अब ज़रूरत सिर्फ किस पोस्टमार्टम की रह गई है? लड़की का तो पोस्टमार्टम हो गया, वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए ताकि उसकी रूह जो है वो सुकून में जा सके और उसका कत्ल जो है कातिल करने वाले लोग उसके अंजाम तक पहुंच सके। जब उसके मकतूला के कातिल अंजाम तक पहुंचेंगे तो उसकी बच्ची की रूह को जो है वो सुकून मिलेगा। ये सब लोग कोशिशें कर रहे हैं किसी तरीके से इनको ये हक और सच वाला इंसाफ मिले। अभी तक इन लोगों का ये कहना है कि इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा, इंसाफ जो है वो दबाया जा रहा है, हक़ाइक़ जो हैं वो दबाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है अब तक कि कोई खुदकशी की कोई रिपोर्ट सामने बनकर आ जाए। लेकिन KNI हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बना है, इनकी भी आवाज़ बनेगा और हक़ाइक़ जो हैं वो बेनकाब होकर रहेंगे हर सूरत। इसके बाद जाए वकुआ पर भी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ के हालात व वाक़यात भी दिखा सकें। अच्छा, आप बच्ची की खाला हैं, कभी कोई इससे पहले लड़ाई झगड़ा हुआ उन्होंने आपको बताया हो बच्ची ने? जी, ये पैसों की वजह से लड़ाई होती थी और वालदा को बताती थी और वालिद साहब को नहीं था बताया अभी, क्योंकि पैसे लिए हुए थे उन्होंने। ठीक है। और शादी करनी थी, मेरे भांजे की करनी थी और उन्होंने हदारी लिए हुए थे और वापस मांगने की कोशिश कर रहे थे, मांगे थे। तो वो ना घर में लड़ाई झगड़े होते थे और मेरी भांजी भी बताती थी आके कैसे मेरे साथ तशद्दुद भी करता है और हमने अपने बहनोई को नहीं बताया था, इस वजह से उसने कत्ल। इससे पहले भी बच्ची जो है वो आपको बता चुकी थी कि ये पैसों के एवज जो है वो तशद्दुद करता है, ब्लैकमेल करता है, मारता पीटता है। फिर एकदम से आपको कॉल वसूल होती है, आप मौका पे जाते हैं, आप क्या देखते हैं? उसने पहले हमें फ़ोन किया सुबह 4 बजे, कहने लगा कि मासो ये इसने सलमा ने खुद खुशी कर ली है। हमने उससे पूछा है फ़ोन करके कि क्यों ऐसा हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा क्या किया तूने उसके साथ? कहने लगा किसी ने कुछ नहीं किया, ये इसने खुद खुश की है। कहने लगा मैंने बस आइसक्रीम की वजह से लड़ाई हुई और एक थप्पड़ मारा है, इस वजह से ये अंदर जाके लेट गई है, मैं बाहर लेटा हूँ। तो ये इसके मुंह के अल्फाज हैं। तो बाद में जब हम मौका पर जब आप पहुंचे हक़ाइक़ कुछ और ही थे? जी, जब हम मौके पे पहुंचे तो कुछ और ही नज़र आया। घर के जो लोग थे, उसकी सास, उसका ससुर, सारे बाहर बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आस पड़ोस के लोगों को भी नई खबर थी। जब हम गए मौके वारदात पे देखा, जब हम रोए चहलाए तो वो सारे इकट्ठे होके आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो इनकी लड़की, इनकी बहू बहुत अच्छी थी, ये इन्होंने इनके साथ क्या कर दिया है, ये जुल्म इसके साथ कैसा कर दिया है। और उसके बाद बाहर कैमरे भी लगे हुए थे, वो भी, और बाहर रेत पड़ी हुई थी। कैमरे कहाँ पर लगे थे? जो जहाँ पर आपकी बेटी का ससुराल था उसके सामने? हाँ जी, उनके घर के बिल्कुल सामने लगे हुए थे। और उसके बाद रेत भी उधर पड़ी थी। हमने जब देखा कि उसके जिस्म पे, उसके कपड़ों पे रेत भी लगी थी और उसकी गर्दन पे और निशानात भी है थे, तशद्दुद के निशानात। जी जी, यही थे। ठीक है। और हमारी अपील यही है कि उसे इंसाफ मिले। के अंदर जो है वो बच्ची का ये अपना रूम था और इसी के अंदर जो है उसकी डेड बॉडी भी पड़ी थी। अब हम
मज़ीद यहाँ पर जो घर में मौजूद हैं, ये मेरा कैमरा में दिखा सके तो ये क्लोज़ करें, ये उसके शोहर के साथ उसकी तस्वीर आवेज़ा है जो सामने नुमाया नज़र आ रही है। ये शादी की तस्वीर लगती है, बाकी तस्वीर और भी लगी हुई हैं। ये उस बच्ची का जो है वो रूम था और बाकायदा तौर पर अब हम जो है यहाँ पर घर में कोशिश करेंगे कि बच्ची के जो यहाँ पर ससुराल है उनमें से किसी से बातचीत की जाए और उनका मौक़िफ़ जाना जाए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हमने हक़ और सच दिखाना है और जो मौक़िफ़ है वो आगे लेके जाना है, एक साइड की बात नहीं करनी। हमने चूँकि हक़ाइक़ नुमाया करने हैं, हमारा काम है हक़ाइक़ नुमाया करना, इसीलिए हम असल हक़ाइक़ जानने के लिए जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कोशिश करेंगे मकतूला बच्ची के ससुराल वाले जो है उनसे बातचीत हो सके, असल हक़ाइक़ क्या है कोई बात सामने आ सके। जो मकतूल के वर्सा है उनका ये कहना है कि सामने एक CCTV कैमरे थे जो कि एक सबूत था कि बाहर से क्या हरकत हुई, कितने अफराद आए, क्या वो ख़ुदकशी थी या उसका कत्ल किया गया था। हक़ाइक़ उस कैमरे की आँख ने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन चूँकि कैमरे यहाँ पर फौरी इस वक़ूए के बाद उतार लिए गए। अब लॉ एंड फोर्स एजेंसियों का काम है कैमरे जिन्होंने उतारे उनको शामिल तफ्तीश लाना और उनसे सबूत लेना इस चीज़ के। हक़ाइक़ छुपाना, जुर्म छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम बनता है कि वहाँ पर ये जो कैमरे फौरी तौर पे उतार लिए गए इनका भी जो है वो कोई हिसाब किताब ले, जिससे तफ्तीश में जो है मदद मिल सके। असल में मुबैना तौर पर ख़ुदकशी थी या ये कत्ल था, इसके हक़ाइक़ जो है बेहतर तरीके से नुमाया हो सकें। ये जो शहादतें होती हैं मौका पर उनकी रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं, या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी या फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आएगी उस पर यह हक़ाइक़ जो है वो नुमाया होंगे। मुलज़म चूँकि मकतूला का ख़ावंद गिरफ़्तार है, दौरान तफ्तीश है, अभी तफ्तीश जारी और सारी है। अभी इसके बाद हम थाना भगवानपुरा चलेंगे, वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे हक़ाइक़ जानने की भी कोशिश करेंगे। हमने हक़ाइक़ जानने के लिए जो मकतूला का ससुराल है जहाँ से वो डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर आकर कोशिश की किसी मर्द से बात हो सके, लेकिन इस घर में कोई मर्द नहीं था। लड़की की जो सासू माँ थी वो थी, उनसे हमने जो बातचीत की, जो उन्होंने हक़ाइक़ बताए वो हमने आपके सामने लेकर आए। अब मज़ीद जो हक़ाइक़ जानने के लिए थाना भगवानपुरा का रुख करेंगे और वहाँ पर जाकर तफ्तीशी से असल हक़ाइक़ जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना भगवानपुरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राणा अरम साहब के पास। ये राणा अरम साहब की मैं तारीफ़ नहीं करने लगा, लेकिन इनके पास आज तक जितनी भी तफ्तीशें आई हैं, अगवा बराए तावान, अंधे कत्ल, बहुत सारी चीज़ें मैं ज़ाती तौर पे भी इनको जानता हूँ कि बड़े बड़े केसेस का इन्होंने सुराग लगाया है, बड़ी तफ्तीशें पाया तकमील तक पहुँचाई हैं। अब इनके पास जो तफ्तीश है कि वो ख़ुदकशी है या कत्ल है, एक लाश मिली है और ससुराल से मिली है। मकतूला बच्ची जो है उसकी पंखे से लटकती लाश थी और उसकी तफ्तीश भी राणा अरम साहब के पास है। हम इनसे जानते हैं कि इसमें क्या अब तक हक़ाइक़ नुमाया हुए हैं और अभी तक जो है क्या मुतासरीन जो है इनको बर वक़्त इंसाफ मिल पाएगा। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि ये कत्ल है, ख़ुदकशी है, ये वाक़या क्या है? आप एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इसको कैसे देखते हैं? जी देखें जी, ख़ुदकशी का इसको रंग दिया गया था। मकतूल के जो वारसान हैं उन्होंने कहा जी ये कत्ल है। इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही डिसाइड होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद PSF की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद इसको हक़ाइक़ की रोशनी में यकसू किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला इनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा, किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं होगी इसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी तक आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्या फोरेंसिक साइंस एजेंसी से वो रिपोर्टें आना बाकी हैं कि क्या हैंग करने से पहले कोई नशावर चीज़ दी गई या कोई ऐसे कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई या मौत कितने, ये इसका फ़ैसला तो फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट करेगी ना, वो रिपोर्ट का कब तक इंतज़ार? इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी रिपोर्ट। वो PSF की जो रिपोर्ट है वही क्लियर बताएगी कि उसको कोई जहर खुरानी तो नहीं हुई या उसको मर्डर करने से पहले या ख़ुदकशी उसकी होने से पहले कोई चीज़ उसको कोई नींद आवर चीज़ को खिलाई गई हो, इस तरह की वो क्लियर होगी तो उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ये तफ्तीश जो है क्लियर हो जाएगी। अच्छा राणा साहब ने वो तस्वीर को बड़े करीब से देखा है, वो जो हैंग थी, डेड बॉडी थी
وہ اس کے پاؤں جو ہے وہ اس طرح تھے اور گھٹنے زمین پر تھے اور بیڈ کے ساتھ یوں تھی اور باڈی وزنی بھی ہے. کیا وہ یہ ایک آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی بندہ اگر دیکھا جائے کہ اس کا مرڈر ہے تو اس کو کس نظریے سے ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 بندوں کا کام ہے, 3 کا, یا ایک آدمی کر سکتا ہے ایسا کام؟ اس کے اوپر نا وہ رسی نہیں تھی, وہ دوپٹہ تھا, تو دوپٹہ جو ہے سلپ ہو کے تو وہ پھر لینتھ ہی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے یہ نا قیاس رہی ہیں, آئیڈیا ہیں, اصل رپورٹس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. اب آپ کو فرانزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کا انتظار ہے. اصل حقائق فرانزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے بعد آئیں گے. اچھا, یہ متاثرین یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ ان کو ہر صورت کیا انصاف لے کر دیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مدد ہے, داد رسی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. انشاءاللہ تعالیٰ جی مکمل داد رسی ہوگی, لیکن میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہم کسی بے گناہ کو چلان بھی نہیں کریں گے اور کسی بے گناہ گار کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی قیمت پہ بھی اس کو رہائی نہیں ملے گی. قانون کے بالکل دائرے میں رہ کے اس کو ہم پورے پائے تکمیل تک سزا تک لیں گے. جو اصل قاتل ہے وہ کفیر کردار تک پہنچے گا, وہ اپنے انجام تک پہنچے گا جو اصل قاتل ہے. جی بالکل, اس کے اوپر یہ تھینک یو جی. ناظرین, ابھی اس پہ جو ہے تفتیش جاری ہے. رانا ارم صاحب ہمیں اصل حقائق بتا رہے تھے. انتہائی قابل انسپیکٹر ہیں, بہت سارے کیسز کی انہوں نے تفتیشیں پایا تکمیل تک پہنچائی ہیں, اور اس میں بھی انہوں نے پورا یقین دلایا ہے کہ یہ متاثرین کو ہر صورت انصاف لے کر دیں گے. کوئی بے گناہ بندہ بھی اس میں چلان نہیں ہوگا, اور جو اس میں گنہگار ہوگا وہ ہر صورت سزا تک جو ہے وہ ضرور جائے گا. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنی تفتیش میں جو ہے ہر لحاظ سے اسے جو ہے وہ مکمل طور پر چلان کریں. آگے عدالتوں کا کام ہوتا ہے ناظرین کہ ان کو چھوڑ دے یا اس کی ضمانت لے لے, کچھ بھی کر لے. تفتیشی آفیسر جو ہے اپنی بھرپور انداز میں کوشش کرتا ہے, چونکہ یہ عام تفتیش نہیں ہے, یہ ایک قتل کی تفتیش ہے. خودکشی ہے یا قتل ہے, اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. رانا ارم صاحب بھی جو ہے ہمیں بتایا ہے, وہ یہی کہا ہے کہ بظاہر متاثرین یہ کہہ رہے ہیں, لواحقین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے, کہ اس اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے قتل ہے یا خودکشی ہے. فرانزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے. ہم امید وابستہ کرتے ہیں رانا ارم صاحب سے کہ جیسے انہوں نے لوگوں کو انصاف ہمیشہ فراہم کیا ہے اور بڑے بڑے کیسز پایا تکمیل تک پہنچائے ہیں, اس کیس کا بھی وہ حقائق پر مبنی حق اور سچ کریں گے, انصاف کریں گے اور متاثرین کو انصاف لے کر دیں گے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے اپنے پروگرام میں کوشش کی ہے کہ مظلوم خاندان کو ہر ممکن انصاف لے کر دیں. اس سلسلے میں ہم نے ہر لحاظ سے موقف ریکارڈ کیے ہیں کہ کسی کی کوئی بات رہ بھی نہ جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے خلاف کوئی پرسنل پروگرام کیا ہے. ناظرین, پہلے محکمہ پولیس کا قیام 1861 ایکٹ کے تحت عمل میں آیا تھا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں پولیس آرڈر کو تھوڑا تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. انویسٹیگیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مظلوم عوام کو انصاف لے کر دینا, انصاف فراہم کرنا. کہ آپریشن پولیس کے پاس ایف آئی آر کٹتی ہے, پہلے آپریشن کا پولیس کا تھانے دار ہی تفتیش کرتا تھا, اب چونکہ تفتیشی سینٹر الگ کر دیے گئے, اب تفتیش کا معیار الگ کر دیا گیا کہ ایف آئی آر کے بعد اصل حقائق نمایاں ہو سکیں کہ سچ کیا ہے. ہم نے بھی انویسٹیگیشن آفیسر سے یہ جانا کہ حقائق آپ نے نمایاں کرنے ہیں. انویسٹیگیشن کا مقصد ہے کہ آپ حقائق نمایاں کریں. انویسٹیگیشن آفیسر انچارج انویسٹیگیشن نے ہمیں اس مظلوم خاندان سے متعلق جو ان کی بیٹی کا قتل ہوا ہے, جسے مبینہ طور پر خودکشی کا رنگ دیا جا رہا تھا, اس حوالے سے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس سے متاثرہ فیملی کو ہر صورت انصاف لے کر دیا جائے گا. کے این نے ہمیشہ کوشش کی ہے, کوئی نور نیوز چینل نے, کہ مظلوم آواز کی, مظلوم لوگوں کی آواز بنے اور حق اور سچ کو نمایاں کیا جائے. آج بھی ہم نے یہ پروگرام مظلوم لوگوں کی آواز پہ کیا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اعظم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.